ॐ ॐ अश्वं नत्वा वरवन्तं वदन्ध्या अग्निनमोभिः सम्राज्यन्तम् अध्वराणाम्। केशों वाले अश्व के समान तुम प्रकाश की ओर ले जाने वाले अध्वरों के सम्राट को हम नमनों द्वारा वंदन में प्रवृत्त करते हैं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वां सूक्त का यह पहला मंत्र लिया गया। यहां से 27वां सूक्त की शुरुआत होती है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 27वां सूक्त है। इसके ऋषि भगवान वेदर्षि शुनाशेप आजीगर्ती हैं। इस सूक्त के देवता अर्थात अथवा दिव्य विषय 1 से 12 मंत्रों का अग्नि किंवा प्रकाश की ओर ले जाने वाला है तथा 13वें मंत्र का देवता विश्व देवा है। टोटल जो है इसमें इस सूक्त में है 13 मंत्र। 27वें सूक्त में है टोटल 13 मंत्र और 13 मंत्रों में से शुरू के जो 12 मंत्र हैं, पहले 12 मंत्र जो हैं उनका जो देवता है अर्थात दिव्य विषय है जिसके बारे में बात की गई है वह अग्नि है। और जो 13वां मंत्र है, लास्ट मंत्र जो है उसका देवता है अर्थात दिव्य विषय है विश्व देवा। समस्त दिव्यकर्म करने वाले विश्व देवा का मतलब होता है समस्त दिव्यकर्म करने वाले। यह जो मंत्र लिया गया पहला मंत्र, इसका जो छंद है वह है गायत्री तथा स्वर जो है वह है षड्ज। 2 फुटनोट है इस मंत्र में। पहला है केशों वाले अश्व के समान तुम प्रकाश की ओर ले जाने वाले अध्वरों के सम्राट को। वारवंतम अश्वम नात्वा अग्निम अध्वराणाम समराज्यंतम। स्वयं ज्ञान से प्रकाशित और अन्य लोगों के प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि की इस मंत्र में 2 विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे हमने बोले पहले स्टार्ट किए कि जो मंत्र है इसका जो देवता है वह है अग्नि। अग्नि अर्थात स्वयं प्रकाशित और दूसरों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो इस मंत्र में अग्नि की जो पहला फुटनोट है उसमें अग्नि की 2 विशेषताएं बताई गई हैं। तो अग्नि होता क्या है? पहले अग्नि तो वो इंसान हो गया। तो हम अगर स्टार्ट करें तो ऋग्वेद का स्टार्ट ही अग्नि से होता है। अग्नि पहला सूक्त जो है अग्नि कहते हैं उसको। पहला जो मंत्र है वही अग्नि है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। पहला जो मंत्र है वह ईशान के लिए, ईश्वर के लिए है अग्नि। वहां बताया गया कि अग्नि ईश्वर है, स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला। उसने लाने के लिए वेद को लोगों को दे दिया है। लेकिन अग्नि के जो उपयोग है वह सिर्फ ईशान तक सीमित नहीं है। अग्नि इंसान भी हो सकता है। मतलब ऐसा इंसान जो स्वयं प्रज्वलित है, प्रकाशित है, जो खुद ज्ञानवान है और अब वो क्या कर रहा है, बाकी लोगों को अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को आगे बढ़ा रहा है, तो वो भी अग्नि होता है। तो यहाँ पे अग्नि की 2 विशेषताएं बताई गई हैं। पहला, वह केशों वाले अश्व की तरह है। जैसे अश्व अपने केशों से सुशोभित होता है तथा शक्तिशाली और कहीं भी आ जा सकने में समर्थ होता है, कहीं भी कोई उबड़ खाबड़ रास्ता हो, अश्व द्रुत गति से चलता हुआ अपने स्वामी को वहां पहुंचाता है। उसी प्रकार अग्नि अपने ज्ञान के माध्यम से ज्ञान के प्रकाश से शोभित होता है तथा शक्तिशाली होकर ज्ञान के प्रकाश को कहीं भी पहुंचाने में सक्षम होता है। कोई बाधा इस मार्ग में उसके लिए बाधक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मतलब ये जो लिया गया है, जो पहला जो अग्नि की बात, पहली विशेषता बतलाई गई है, उसमें हम अलंकारिक तरीके से इसको बताया गया है। ये बताया गया है कि जैसे जो अश्व होता है, केशों वाला अश्व होता है, आप देखेंगे कि जीवन में इंसानों के अलावा भी ईश्वर ने क्या किया, बहुत सारी संरचनाएं की हैं। जैसे पशु पक्षी, इन सबको बहुत सारे को बनाया है। उसमें जो स्ट्रांग पशु है उनकी भी एक अलग लेवल के पशु, जैसे कि अगर देखें आप टाइगर को देखें, हम टाइगर को देखने के लिए क्या है, दूर दूर वहां पे इन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हमारा ये जो नेशनल पार्क होते ही होता है। सिमिलरली जो सबसे स्ट्रांग संरचना में से एक आती है घोड़े की, जो अश्व होता है। अश्व क्या पहले के टाइम में क्या होता था, ये सब चीजें नहीं होती थी, अपनी गाड़ी और ये ट्रेन और ये सब कुछ नहीं होती। पहले के टाइम में जो अश्व का यूज किया जाता था, क्या घोड़े का यूज किया जाता था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, स्थानांतरण में, ट्रांसफर के लिए, ट्रांजिट के लिए किया करते थे हम इसका यूज, यहां से वहां जाने के लिए।
तो जो अश्व होता है, जो केश वाला अश्व होता है, आप देखेंगे अभी भी डर्बी होती है, देखेंगे अमेरिका या बाकी जगह पे देखेंगे पोलो डर्बी होती है, या मुंबई पे देखेंगे वहां डर्बी होती है। वहां पे क्या होता है, एक से बढ़ के घोड़े आते हैं केशव वाले को देखेंगे आप, ब्लैक कलर का पूरा घोड़ा है या व्हाइट कलर का पूरा या सुनहरे कलर का घोड़ा है, उसके पूरे अश्व के जो केश हैं सुनहरे कलर के, तो वो एक अलग लेवल पे वो अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये सब चीजें जो पशु होते हैं। उसमें से एक है अश्व आपका। तो अश्व को जिस टाइप से अश्व की जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई गई है कि वो स्ट्रांग होता है, यहां से वहां जाने में सक्षम होता है, और स्पीड से जहां से अगर मुझे कहीं जाना है तो उसके यूज करके हम यहां से वहां जा सकते हैं। सिमिलरली अश्व की तुलना की गई है अग्नि से। अग्नि का क्या बोला गया, जिससे अग्नि जो है स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों की हेल्प करता है प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया गया, दोनों को की एक साथ तरीके से यहाँ पे बता दिया गया कि जिस तरीके से अश्व है उसी तरीके से अग्नि होता है। अग्नि का क्या काम होता है, अग्नि का काम ये होता है कि उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उसके आसपास के जो लोग हैं, उसको, उन लोगों के जीवन को आसान बनाना, उन लोगों के जीवन को आप एक सही डायरेक्शन पे लेके जाना। क्योंकि क्या होता है, अग्नि अपने आप में वेद ज्ञान से संपन्न होता है। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि वेद में स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे जो स्टेजेस हम कैसे समझ सकते हैं, स्टेजेस हम समझ सकते हैं कि वेद में किन शब्दों का कितना ज्यादा यूज किया गया। तो सबसे ज्यादा जो शब्द यूज किया गया है वो है इंद्र, क्योंकि इंद्रियों को वश में करे बिना आप अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि आपकी इंद्रियां अगर आपके वश में नहीं है तो आप तो वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। तो अगर आप इंद्र बनेंगे, इंद्र बन के फिर आप अगली स्टेज में जा सकते हैं। तो फिर सेकंड सबसे ज्यादा यूज किया गया वर्ड है, शब्द जो यूज किया गया वेद में वो है अग्नि। अग्नि एक नेक्स्ट स्टेप है, आप बोल सकते हैं इंद्र का अगला स्टेप है अग्नि। क्योंकि इंद्रियां तो वश में हो गई, इंद्रिया वश में करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को वेद ज्ञान से संपन्न बनूंगा और अग्नि बनूंगा, स्वयं प्रकाशित बनूंगा, वेद का प्रकाश अपने अंदर अपने जीवन में लेके आऊंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, अग्नि बन के लोगों को अपने जीवन के, अपने से रिलेटेड जो लोग हैं, या दुनिया है या विश्व है या अपना परिवार है, उनको भी अग्नि बनाने का काम करूंगा। तो ये है अग्नि की बात। तो पहली जो बात यहाँ पे वही बोली गई थी, पहली विशेषता थी कि वह केशव वाले अश्व की तरह है। ऑब्वियसली जो एक अग्नि इंसान होता है, आप देखेंगे अग्नि हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जैसे केशव वाला अश्व होता है। एक बढ़िया सा घोड़ा खड़ा रहेगा तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली केशव वाला अश्व की तरह ही अग्नि होता है, जो कि लोगों को खुद, क्योंकि वो क्या खुद प्रकाशित है, जो स्वयं प्रकाशित होता है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को देखेंगे, आप उनको सबके बीच में उसको अलग ही पाएंगे आप। तो उस टाइप से पहली विशेषता यहाँ पे बतलाई गई है। दूसरी है वह अध्वरों का सम्राट है। वह ज्ञान प्रकाश धर्म प्रचार हेतु शक्तिशाली होने के उपरांत भी हिंसा का प्रयोग नहीं करता। वह हिंसा विहीनत्व का सम्राट है। शक्तिशाली का हिंसा ना करना, हिंसा विहीन होना अन्य लोगों को प्रभावित करता है। तो बात क्या की गई है यहाँ पे, दूसरी बात की गई है वह है कि अध्वरों का सम्राट है। मतलब क्या कि स्वयं शक्तिशाली तो इंसान है ही अग्नि। अग्नि के पास ऑब्वियसली, अग्नि जो इंसान है वो शक्तिशाली है, क्योंकि वेद ज्ञान से संपन्न जो इंसान होगा वो आप देखेंगे कि वो शक्तिशाली होगा, कि उसको अपनी इंद्रियों का भी वश में है वो, और वह वेद के माध्यम से अपने जीवन को खुद भी प्रकाशित बना चुका है। तो उसके पास शक्ति की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जो इंसान अग्नि हो लेकिन वो शक्तिशाली ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि वो इंद्र है लेकिन शक्तिशाली ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अग्नि अगर वो हो गया, अगला सेकंड स्टेप पे पहुंच गया वो, तो ऑटोमेटिकली पाएंगे कि वो शक्तिशाली इंसान होगा। देखेंगे अपने जीवन में, हम अगर हम अपने एग्जांपल्स देखते हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम को, तो उनके जीवन पाएंगे ये सब अग्नि थे, ये स्वयं प्रकाशित थे और दूसरों को प्रकाश की ओर लेके जाते थे। तो ये जो लोग थे वो स्वयं शक्तिशाली थे, लेकिन वह हिंसा विहीनत्व का समर्थन करते थे। वो कभी भी हिंसा नहीं पसंद करते थे, उनके लिए हिंसा हमेशा लास्ट चीज होती थी। क्योंकि अगर आप शक्तिशाली हैं तो शक्ति का यूज आपको गलत तरीके से नहीं करना है। हमेशा ग्रेट पावर कम्स विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक कोट होता है इंग्लिश में, कि कभी भी जो आपके पास पावर होता है वो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होता है। अगर आपके पास पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर भगवान राम में और रावण में कोई फर्क नहीं होगा फिर, है ना। फिर भगवान राम और रावण में कोई फर्क ही नहीं होगा, क्योंकि रावण ने अपनी शक्ति का जो उपयोग है वो अपने मनमाने तरीके से किया, वेद के हिसाब से नहीं किया। जो सही था वो अधर्म के लिए किया,
और भगवान राम ने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए किया। तो ये आप डिफरेंस खुद ही पा सकते हैं कि कौन है